पहले वो पानी पिए जो ढका हुआ था। एक घूंट पानी पीने के बाद उसको रख दे और अब आपने जिस गिलास पर दम किया था उस गिलास का पानी पिए। अब जब वो पानी पिएगा तो उसको उसमें हो सकता है कि मचैंध आए या उसका जायका उसको बदला हुआ लगे। अगर इस तरह का मसला है तो उसके ऊपर ये जिन्नाती मसला है, और अगर उसको पानी कड़वा लगे तो उसके ऊपर जादू का मसला है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं तशखीस का एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पता करेंगे ऊपर रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है, किस तरह से हम पता करेंगे। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल मैं आपको बता रहा हूं, आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको इसमें मुकम्मल जानकारी मिलेगी। अब करना क्या है, जिस मरीज का हमने मर्ज चेक करना है हमने उसे अपने सामने बिठाना है और 2 गिलास हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि 2 कांच के गिलास हमने अपने सामने रखने हैं और दोनों गिलास में साफ पानी, हमने जो पीने का पानी हम इस्तेमाल करते हैं उस पानी को गिलास में भरना है। अब क्या करना है, दोनों गिलास हमारे सामने हैं और मरीज भी हमारे सामने है, तो हम क्या करेंगे, एक गिलास को ढककर रख देंगे। यानी कि एक गिलास को ढक देंगे, किसी प्लेट से ढक देंगे या किसी ढक्कन से ढक देंगे, एक गिलास ढक देंगे और एक गिलास खुला रखेंगे। अब क्या करेंगे, जो गिलास खुला रखा है उसके ऊपर हमने पढ़ाई करनी है। अब सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़ना है और उस गिलास पर दम करना है। दुरूद इब्राहिम के बाद आपने सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ना है और उसके ऊपर दम करना है। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ना है और उसके ऊपर दम करना है। और अगर कोई शख्स किसी आयत का आमिल है, मिसाल के तौर पर उसने सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का कोई ज़कात अदा की हुई है या सूरह इखलास की कोई ज़कात अदा की हुई है, तो 21 मरतबा ये आयत पढ़ेगा और उस पानी पर दम कर देगा। उसके बाद दोबारा से दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़ेगा और उस पानी पर दम कर देगा। ये मुकम्मल अमल हो गया। और अगर किसी शख्स ने कोई आयत की ज़कात अदा नहीं कर रखी, यानी कि ना ही उसकी पढ़ाई का कोई मामूल है, तो उसको करना यह है कि आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह जिन की शुरू की 5 आयतें 7 मरतबा पढ़े और उस गिलास पर दम कर दे। उसके बाद दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़कर दम कर दे। यानी कि जो शख्स आमिल नहीं है, जो आम शख्स है, उसका तरीका यही है कि शुरू में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा सूरह जिन की शुरू की 5 आयतें और उसके बाद दोबारा से 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़कर दम कर दे। ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आपने गिलास ढका हुआ रखा था उसको आपने पहले पिलाना है। यानी कि मरीज को आप हुक्म करें कि पहले वो पानी पिए जो ढका हुआ था। एक घूंट पानी पीने के बाद उसको रख दे और अब आपने जिस गिलास पर दम किया था उस गिलास का पानी पिए। अब जब वो पानी पिएगा तो उसको उसमें हो सकता है कि मचैंध आए या उसका जायका उसको बदला हुआ लगे। अगर इस तरह का मसला है तो उसके ऊपर ये जिन्नाती मसला है, और अगर उसको पानी कड़वा लगे तो उसके ऊपर जादू का मसला है। और बाज मरतबा पानी पीने से पहले ही पानी में से बदबू आने लगती है। अगर इस तरह का उसके साथ में मसला हो तो आप समझें कि जादू के जरिए से जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है, यानी कि खबीज जिन्नात उसके ऊपर है। और अगर पानी का जायका ना बदले, जैसा पहला वाला पानी लग रहा था, यानी कि जो गिलास ढका हुआ था, जैसा जायका उस पानी का था और ऐसा ही जायका इस पड़े हुए पानी का है, तो उसके ऊपर का कोई मसला नहीं है। यानी कि ना तो कोई जादू है, ना कोई खबीज जिन्नात है, ना कोई असरात है, ना कोई देव है, ना कोई आसेब है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई मसला नहीं है। उसको जिस्मानी मसला है। अगर दोनों पानी एक से लगे तो उसको जिस्मानी मसला है और आप उसको हुक्म दे कि आप अपना इलाज कराएं, यानी कि दवाई वगैरह लें, ऊपर का कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप तशखीस कर सकते हैं। ये छोटा सा अमल है, मुजर्रब अमल है। आप इस अमल का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।